दोस्तों 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई और नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा का फॉर्मूला दिया गया और इसमें हिंदी को मुख्य रूप से शामिल करने के निर्देश दिए गए, प्रावधान किया गया। अब दोस्तों इसका विरोध करते हुए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, इन्होंने ये बात कहा कि हिंदी को जबरदस्ती थोपने के कारण उत्तर भारत की 25 भाषाएं पिछले 100 सालों में नष्ट हो गई है। अब दोस्तों इन्होंने उत्तर भारत में मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य का नाम लिया और नष्ट हो गई भाषाओं में उन्होंने बताया कि मैथिली भाषा, ब्रज भाषा और बुंदेलखंडी भाषा नष्ट हो गई है। अब दोस्तों मैं कहता हूं कि आप मुख्यमंत्री जैसे सम्मानित पद पर बैठे हो, आप भले तमिलनाडु बस के मुख्यमंत्री हो, तमिलनाडु राज्य के ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन पूरे देश के भी आप एक बड़े राज्य और सम्मानित राज्य के मुख्यमंत्री हो। आपको कोई भी बात बोलने से पहले, बयान देने से पहले रिसर्च करना चाहिए, शोध कर लेना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस पर कि आप बिहार के मिथिला चल जाइए, मिथिला जाइए, वहां मैथिली भाषा इतना ज्यादा स्मूथ वे निर्बाध रूप में चलता है, हर जगह चलता है, जहां कोई उसमें रुकावट नहीं है। अब दोस्तों आप बुंदेलखंड जाइए, वहां बुंदेलखंडी भाषा अच्छा चलता है। अब दोस्तों मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर बुंदेलखंड से काम धाम के सिलसिले में अगर मिथिला जाएगा तो उसको मैथिली भाषा तो फ्री फ्लो आएगा नहीं। तो दोस्तों कम्युनिकेशन कैसा करेगा वो? दोस्तों हिंदी के रूप में कम्युनिकेशन करेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कोई बुंदेलखंड का व्यक्ति अगर मिथिला गया और अगर वो हिंदी भाषा में बोला तो दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, निर्बाध रूप में अपने काम धाम करेंगे। और दोस्तों काम धाम एक ऐसा चीज है कि कोई भी व्यक्ति जब कहीं जाकर बसता है तो केवल उस व्यक्ति को फायदा नहीं होता, वो व्यक्ति जहां जाता है वो सर्विस देता है और दोस्तों सर्विस के लोग उसको पैसा दे रहे तो जरूर उसको भी फायदा होता होगा। तो कहीं कोई व्यक्ति जब काम करने जाता है तो वो व्यक्ति का लाभ होता है और साथ में जिस जगह सर्विस देता है, जिस जगह काम करता है, उस जगह का ही फायदा होता है। तो दोस्तों अगर कुछ दिन के लिए काम है तो उसका काम चल गया और अगर लंबे समय तक रहेगा ना दोस्तों तो वो मिथिला भाषा भी सीखेगा प्रेम से और बुंदेलखंड जाकर बताएगा कि मिथिला भाषा ऐसा है, ऐसा चलता है, तो मिथिला भाषा का प्रचार होता है और मिथिला भाषा और तेजी से बढ़ता है। उसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए कि दक्षिण बिहार में ज्यादातर बोले जाने वाला भाषा मगही भाषा होती है। अगर कोई मगध का आदमी अगर राजस्थान गया और राजस्थानी नहीं आया, उसको जनरली नहीं आएगा, तो हिंदी में बात करेगा तो क्लियर कट दोनों को आपस में समझ में आएगा और दोनों अपना काम चला सकते हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी एक ऐसा पुल है, एक ऐसा माध्यम है जो अलग अलग देश के लोगों को अलग अलग जगह जोड़ता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी हिंदी भाषी राज्य है, जैसे कि क्या हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब के आप किसी भी कोने में चल जाइए, किसी भी कोने मतलब किसी भी कोने में अगर आपको हिंदी बोलने आता है तो ना सामने वालों को परेशानी होगा ना आपको परेशानी होगा। यहां तक कि जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, जैसे पंजाब में चल जाइए, उड़ीसा में चल जाइए, बंगाल में चल जाइए, गुजरात, महाराष्ट्र में चल जाइए, आप जैसे ही जाइएगा आप हिंदी का प्रयोग करिएगा तो वहां आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों हिंदी का विरोध क्यों हो रहा है? हिंदी अगर ना रहे तो क्या होगा आप जरा सोचिए। लोग हिंदी का विरोध करते हैं, मैं बोल रहा हूं कि हिंदी अगर ना हो तो क्या होगा। कहते हैं कि हर 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर में बोली बदल जाती है। अगर हिंदी नहीं रहेगा तो लोग बोली को कैसे सीख पाएंगे और हर आदमी कहीं भी जाएगा तो एक नया बोली कैसे सीखेगा। दोस्तों हिंदी एक ऐसी भाषा है दोस्तों जो पूरे भारत को एक माला में पिरो के रखी है। आज भारत का जो डेवलपमेंट है, भारत का विकास है, उसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों कोई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को समझाए, उनको कोई समझाए कि जो भाषा होती है ना, वो भाषा ऐसा नहीं होता है कि 4 लोग बोल लिए भाषा हो गया। भाषा उधर का हवा, पानी, माहौल के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से लोगों की जुबान पर आती है और भाषा स्व विकसित होती है, भाषा कोई थोपी नहीं जाती है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि स्टालिन जो हैं ये हिंदी का विरोध करने और ये बात बताने की जो कोशिश करते हैं कि इससे दक्षिण भारतीयों के, मैं पक्ष में बात कर रहा हूं, M.K. स्टालिन को ये बात उनको पता ही होगा कि दक्षिण भारत के लोग भी मध्य भारत, उत्तर भारत में काम करने आते हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, वो सब जगह जब जाते हैं तो वो भी तो आसानी से हिंदी बोल लेते हैं, उन लोग भी आसानी से हिंदी बोलते हैं, उनका भी तो काम चलता है भाई। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई दक्षिण भारत से उत्तर भारत काम करने आया हो, उसको हिंदी बोलने की अलग से ट्रेनिंग की जरूरत पड़ा हो? दोस्तों हिंदी भाषा भारत में रहने वाले लोगों के लिए
इतना स्मूथ है कि एक दूसरे को एक पुल के रूप में जोड़ता है। तो दोस्तों बेवजह बेमतलब का किसी एक भाषा के विरोध में बात करने से माहौल बिगड़ता है, इससे दो लोगों के बीच में मतभेद पैदा होती है। मैं दोस्तों बता सकता हूं कि देश का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा होगा दोस्तों जहां कोई हिंदी में बात करे और हिंदी भाषा में बात न काम चल सके, और खास करके दोस्तों कोई हिंदी पट्टी की बात करे तो उसमें तो लगभग इम्पॉसिबल ही है। तो दोस्तों मेरा वीडियो का सार और मेरा वीडियो का निचोड़ यही है दोस्तों कि हिंदी भाषा का विरोध करना अपने आप में भारत को न समझने जैसा है। और दोस्तों हिंदी अगर ना हो तो हम आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते। दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूं ना वो हिंदी में बोल रहा हूं। और दोस्तों मेरे व्यूअर महाराष्ट्र के बंबई में मेरे व्यूअर हैं, महाराष्ट्र के पुणे में मेरे व्यूअर हैं, दोस्तों लखनऊ में मेरे व्यूअर हैं, पटना में मेरे व्यूअर हैं, और दोस्तों राजस्थान के जयपुर में मेरे व्यूअर हैं। ये सब चीजें यूट्यूब जो स्टूडियो है YT स्टूडियो मुझे बताता है। और दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मेरे व्यूअर्स हैं। तो दोस्तों देश के कोने कोने के लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं। अगर दोस्तों मैं छत्तीसगढ़ में खड़ा होकर मैं छत्तीसगढ़ी में बोलूंगा तो कितने लोग समझ पाएंगे? दोस्तों अगर मैं बिहारी में बोलूंगा तो कितने लोग समझ पाएंगे? दोस्तों केवल राजस्थानी में बोलूंगा तो कितने लोग समझ पाएंगे? दोस्तों मेरे वीडियो का सार भी यही है, मेरे वीडियो का निचोड़ भी यही है कि हिंदी ही देश को जोड़ता है, देश का विकास करता है, और हिंदी जानने के कारण ही लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं, काम धाम कर पाते हैं। और अंत में अक्सर लोग बोले जाने वाली इस बात से अपनी बात को समाप्त करता हूं कि हिंदी मेरे देश की बिंदी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज मुझे बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र समर्पित नए विचारों के साथ।